टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज 11 जनवरी सन 2023 लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला। पंजाब असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक एक जो पेश की गई थी और उसके बाद गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को जो है एतमाद का वोट लेने का कहा गया था। वज़ीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट भागे और लाहौर हाई कोर्ट में जब ये केस गया उसके बाद एक दिसंबर में ये केस गया लाहौर लाहौर हाई कोर्ट में और 11 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। आज 11 जनवरी थी और 11 जनवरी को आज लाहौर हाई कोर्ट में एक समाअत हुई और एक बड़ा एक लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बात करूँगा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मैं पहले अपने व्लॉग में काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जो है तकरीबन 35 से 40 अरकान जो है इनके साथ नहीं है, क्योंकि एतमाद का वोट लेने का इनको कहा गया है। और हमेशा से मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के लोगों ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास जो है नंबर पूरे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है 186 से जो उनको एक नंबर चाहिए वो पूरे कर लेंगे और एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन मैं पहले अपने पिछले ब्लॉग में काफ़ी मरतबा बात बता चुका हूँ कि 35 से 40 जो लोग हैं पीटीआई के और मुस्लिम लीग काफ के मिला के वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वोट नहीं देना चाहते। अब एक मारूफ एंकर सहाफ़ी तजज़िया निगार कॉलम निगार जावेद चौधरी साहब का एक, जैसा कि पहले उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब से उन्होंने मुलाकात की थी 6 घंटे तवील, और उसके बाद जो उन्होंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे और इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं। अब जावेद चौधरी साहब ने मज़ीद कुछ इंकशाफात किए हैं, जिसमें जावेद चौधरी साहब ने बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है इस वक्त अपनी सीट जाने का डर है और उन्होंने पंजाब के तकरीबन 68 एमपीएस को, जिन पे उनको शक है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि ये लोग जो है मुझे हो सकता है एतमाद का वोट ना दें, उनके पीछे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है अपने कुछ लोग लगाए हुए हैं। और वो लोग कौन है? वो एजेंसीज और पुलिस के लोग हैं, पुलिस स्पेशल ब्रांच और इस तरह के जो पंजाब हुकूमत के जो करीबी साथी हैं परवेज़ इलाही साहब के, उनकी एक एक गाड़ी जो है उन तमाम 68 एमपीएस के साथ लगी हुई है ताकि वो एमपीएस आगे पीछे नहीं हो। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये इंकशाफ किया है। इसके अलावा मैंने एक अपने पिछले ब्लॉग्स में और बात भी बताई थी कि चौधरी परवेज़ इलाही और मोहनस इलाही, असल मसला इनका जो, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मोहनस इलाही साहब के एक दोस्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मोहनस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि हमें जो है पीडीएम के साथ शामिल होने के लिए हम पे जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हम पे दबाव डाला जा रहा है कि हम पीडीएम का साथ दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ें। लेकिन अब जावेद चौधरी साहब का एक और इंकशाफ, जिसमें जावेद चौधरी साहब ने बताया कि किस तरह से लाहौर के मास्टर प्लान 2050 में अरबों रुपए की करप्शन की गई है। जावेद चौधरी साहब ने बताया कि रातों रात तकरीबन 2.5 लाख एकड़ ज़मीन को जो है ग्रीन से ब्राउन कर दिया गया है और इसकी मद में जो है परवेज़ इलाही साहब और इनके साहबजादे मोनस इलाही साहब ने जो है अरबों रुपए का फ़ायदा उठाया है। और इनके साथ जो शामिल हैं, जिनका जो है जावेद चौधरी साहब ने नाम लिया, जिसमें इन्होंने नाम लिया गौहर एजाज, जो एक बड़े ताजिर हैं और एक बिल्डर हैं, एक नामवर बिल्डर हैं पंजाब के। इसके अलावा एक मीडिया टाइकॉन का उन्होंने जिक्र किया, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा इनका बड़ा एक मीडिया हाउस है, इनके नाम भी तकरीबन 3-4 गाँव जो है कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक बिज़नेस टाइकॉन है, इसका भी इन्होंने ज़िक्र किया कि इनकी भी बेतहाशा ज़मीन है। जावेद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि ये 2.5 लाख एकड़ ज़मीन रातों रात, एक ही रात में, कि उन्होंने जो है किस तरह से जो है इसको ग्रीन से जो है ब्राउन कर दिया और इसके जो है ट्रांसफ़र्स जो है इन 3 लोगों के नाम पर जो है कर दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि अब जो है असल मसला जो मैंने आपको बताया कि मोनस इलाही साहब ने कहा कि मुझ पे, हम पे जो है पीडीएम पे जो है पीडीएम का साथ देने के लिए हम पर दबाव डाला है, लेकिन पस्से पर्दा जो हकाइक हैं वो जावेद चौधरी साहब ने अब जो है बाकायदा जो है बयान कर दिए हैं। अब जो असल जो कहानी है वो है 10 अरब रुपए की, क्योंकि एक बेनिफिशियरी जो हैं जिन्होंने इन ज़मीनों से फ़ायदा उठाया है, उन्होंने 10 अरब रुपए जो है ट्रांसफ़र किए हैं। ये खाली एक बेनिफिशियरी की बात है जो जावेद चौधरी साहब ने बताया कि सिर्फ़ एक बेनिफिशियरी है जिसने तकरीबन 10 अरब रुपए जो है इनको दिए हैं। अब एफआईए के पास ये 10 अरब रुपए की जो ट्रांज़ैक्शन हुई है, इसके कुछ शवाहिद, वादा माफ़ गवाह और किसके अकाउंट में पैसे गए, किसने लिए, कहाँ कितने आए, कितना कैश आया, इस पर जो है अब एफआईए ने जो है काफ़ी शवाहिद जो है जमा कर लिए हैं और इसी बुनियाद पर जो है चौधरी परवेज़ इलाही और इनकी फ़ैमिली के कुछ लोगों का नाम जो है अब ईसीएल में डाल दिया गया है। अब जिन लोगों के नाम जो है ईसीएल में डाले गए हैं, उनमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुताबिक जिन-जिन के नाम हैं, चौधरी कैसर इकबाल भट्टी हैं, इसके अलावा इरम अमीन हैं
और सायरा अनवर हैं, जिनके हवाले से अभी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तीसरी अहलिया हैं। इसके अलावा अरशद इकबाल हैं, इसके अलावा तहरीम इलाही हैं, ज़हरा अली हैं और इसके अलावा एक इनके साहबज़ादे हैं वासिक इलाही। इन तमाम लोगों के नाम जो है अब ईसीएल में डाल दिए गए हैं और इनके खिलाफ जो है अब बाकायदा एफआईए ने जो है कार्रवाई जो है शुरू कर दी है और इन लोगों को अब जो है बहुत से लोगों को मोना सिलाई के दोस्त हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई का बाकायदा जो है आगाज़ कर दिया गया है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक तरफ तो वो एतमाद का वोट लेने के चक्कर में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ एक आटा बहरान और जो सूबे में जो एक महंगाई है, उन तमाम चीज़ों को छोड़कर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, एक तो इनकी ये करप्शन जो सामने आई, जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि अब अगर इनकी हुकूमत जाती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है लेकिन वज़ीर आला मुस्लिम लीग काफ के हैं, तो अब अगर ये हुकूमत जाती है तो सबसे पहले जो कार्रवाई होगी चौधरी परवेज़ इलाही और मोना सिलाही के खिलाफ होगी। क्योंकि ये जो इनमें जो चंद जो लोग गौहर इजाज़ हैं, ये इमरान खान साहब के जो है जो एक बिल्डर हैं, जो जिन्होंने इन ज़मीनें जो इन्होंने रातों-रात जो है ग्रीन से जो है ब्राउन की हैं, तकरीबन 2.5 लाख एकड़ ज़मीन। तो इस पर जो बड़े बेनिफिशियरी हैं वो गौहर एजाज हैं और वो इमरान खान साहब के जो है करीबी साथी हैं। जावेद चौधरी साहब ने एक और बात भी की कि जिस तरह से 2.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है इसको जो है ग्रीन से ब्राउन किया गया है, इससे जो लगता यही है कि पंजाब में जो है ग़ज़ाई किल्लत भी पैदा हो सकती है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है अपनी जो है करप्शन और इन चीज़ों को बचाने में लगे हुए हैं। उनको ना इमरान खान साहब से गर्ज़ है, ना उनको पीडीएम से गर्ज़ है, ना उनको एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़नी है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वैसे भी माज़ी में भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पर तोल रहे हैं वो खाली वो देख रहे हैं कि मैं कितने दिन और रहता हूँ, क्योंकि अब जो फ़ैसला आया है मैं उस पे बात करता हूँ। जो लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पता है मेरे पास चंद दिन है और जितना समेटना है समेटो। इनके साहबज़ादे मोना सिलाई तो बैरून मुल्क चले गए हैं और जो दीगर लोग जो जा रहे थे जिनको एफआईए ने कल एयरपोर्ट पे रोका भी है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास अब आखिरी दिन है और इन तमाम चीज़ों से जो है वो चाह रहे हैं कि जाते-जाते जो है बहती गंगा में जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है हाथ धो लें। इसके अलावा अब जो है लाहौर हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला आ गया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं आसिम हफ़ीज़ साहब, उन्होंने कह दिया है कि 24 घंटे में जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है एतमाद का वोट लें। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर जो है आइन के तहत जो है वज़ीर आला को जो है एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। 5 रुकनी बेंच ने ये समाअत की इस केस की और कल सुबह 9 बजे तक के लिए ये समाअत जो है मुलतवी हो गई है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अब जो है एतमाद का वोट लेने का कह दिया गया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरे पास ज़राए से रिपोर्ट थी 30 से 35 अरकान की थी कि 30 से 35 अरकान जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ नहीं है। लेकिन अब जावेद चौधरी साहब ने तो 68 अरकान गिनवा दिए कि 68 अरकान ऐसे हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वोट नहीं देना चाहते। यकीनन एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो हुकूमत है, मैंने पहले भी कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हर सूरत जाना ही जाना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जाना है और इनको हर सूरत एतमाद का वोट लेना है और इनके पास गिनती और इनके पास नंबर्स पूरे नहीं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का बयान, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास 179 अरकान जो है मौजूद हैं और राना सनाउल्लाह इस वक़्त जो है लाहौर में मौजूद है और उन्होंने कहा है कि हम जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हमसे जो हुकूमत ली है गैर आईनी तरीके से हमसे हुकूमत छीन के, और पंजाब हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून लेगी और उसके बाद मैं इस्लामाबाद जाऊँगा। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि 179 अरकान हमारे पास हैं और जब एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, तो यकीनन उनके वोट हमसे कम होंगे। तो अददी बुनियाद पर जो जिसके पास अक्सरियत होगी तो उसको वज़ीर आला जो है मिल सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर जेनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज वज़ीर आज़म ने जो है वफाकी वुज़रा और ख़ासतौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा, इनके साथ हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें इन्होंने बताया कि हमें जो है जब हम जेनेवा कॉन्फ्रेंस में गए अक़वाम मुत्तहिदा से जो सैलाब और बारिश के बायस जो तबाहकारियाँ हुई थी, इसमें हमने मदद की अपील की थी और हमें जो है 9.7 अरब डॉलर की जो है इमदाद का जो है हमारे लिए ऐलान कर दिया गया। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ ने साहब ने कह भी दिया है कि अब इंशाल्लाह हम जो है पाकिस्तान के अवाम को जो है मुकम्मल रिलीफ़ फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अपने नई तजज़िये और मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।